उससे मोक्ष पाना चाहते हैं वृद्धावस्था से और मृत्यु से, वो उस तत्परम से परिचित हैं, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं और सब कर्मों से वो वेल नोन है। वही लोग यहाँ से निकलने की, मृत्यु से और जरा यानी बुढ़ापे के दुख से छूटने का प्रयत्न करते हैं, तो वो उस तत्परम से परिचित होते हैं। अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा कि वो तत्परम क्या है। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो समर्थ शक्ति। तो 15वें अध्याय के गीता जी के 16 और 17 श्लोक में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, और 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य है। इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से, वो श्रेष्ठ परमात्मा, उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम तो कोई और है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है। तो अचिंत ने अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की, और अक्षर पुरुष वहाँ एक सरोवर है, मान सरोवर, अमृत से भरा हुआ, उसमें जाके सो गया, गहरा चला गया। वहाँ श्वासों से जीवन नहीं है। काफी समय तक वो बाहर नहीं आया। आपको थोड़ी सी सृष्टि रचना का हिंट देकर आज का जो विषय है वो फिर चलेगा। अचिंत ने देखा अक्षर पुरुष सरोवर के अंदर, निद्रा के अंदर, गहरी निद्रा में सो रहा है, और अक्षर पुरुष के बिना अचिंत सृष्टि नहीं कर सकता। तब उसने अर्ज की कि अक्षर पुरुष निद्रा में है, प्रभु मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तब परमात्मा ने कहा कि बेटा तुम कर भी नहीं सकते, ये तुम्हारे को थोड़ा सा एक झटका दिया है, कहीं तुम बीच में टांग अड़ा लेते। परमात्मा ने ये सिद्ध कर दिया कि समर्थ का काम समर्थ ही कर सकता है, और दूसरा कोशिश करेगा तो वो मार ही खाएगा। तब परमेश्वर ने उसी सरोवर से थोड़ा सा जल अपनी आचमन में लिया, अपनी शब्द से उसको अंडा बना दिया। अंडे में अपने वचन से, अपने ही अंदर से एक आत्मा उसमें प्रवेश कर दी। उस अंडे को बहुत बड़ा आकार का अंडा बना दिया, उसको उसमें छोड़ दिया। सरोवर में गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ वो नीचे गया। तो उसकी गड़गड़ाहट सुन के अक्षर पुरुष की निद्रा खुल गई। और किसी को कच्ची निद्रा से जगा दिया जाए तो उसमें थोड़ा सा क्रोध होता है। उसने क्रोधवश उसको देखा कि किसी ने मेरी निद्रा भंग कर दी, तो वो कोप उस अंडे पर टकराया, उससे अंडा फूट गया। उसमें से ये सरपुरुष निकला, सरपुरुष। अब इस अध्यात्म ज्ञान को सुनने के लिए यह सृष्टि रचना एक मास्टर की समझ लेना। और जब तक आप इस सृष्टि रचना से परिचित नहीं होगे तब तक आप अध्यात्म का कोई सिर पैर नहीं समझ सकते। प्रथम बार कोई सुनेगा उसको ऐसा लगेगा जैसे दंत कथा बनावटी कहानी है। अब वो अंडा फट जाने से उसमें से सरपुरुष निकला, ज्योति निरंजन, जिसको काल भी कहा जाता है, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। तब परमेश्वर ने कहा कि तुम दोनों बाहर आओ। वो दोनों बाहर आ गए। उनसे कहा कि जाइए आप अचिंत के द्वीप में रहो। एक स्थान तीनों को दे दिया, अचिंत, सरपुरुष और अक्षर पुरुष। उसके पश्चात परमेश्वर ने स्वयं शेष रचनाएं की और हम सभी आत्माओं को अपने वचन से उत्पन्न कर दिया। असंख्य जितने भी यहाँ चींटी, मच्छर, मक्खी, सूक्ष्म जीव जो दिखते भी नहीं, दूरबीन से देखे जा सकते हैं, हाथी, देवता, ये सभी प्राणी परमात्मा ने अपनी वचन से उत्पन्न करके, ये सभी आत्माएं ऊपर रहा करती थी। हम सभी की वहाँ सृष्टि थी, परिवार था, और बहुत सुंदर महल, बड़े बड़े बगीचे, प्रत्येक के महल के आसपास बहुत बहुत सुंदर
आगे पार्क हैं, फल फ्रूट वहाँ पर लदपद रहते हैं, मेवा लदपद रहती है, सदाबहार वृक्ष हैं, सदाबहार बाग बगीचे हैं। तब परमात्मा ने हम सबको उत्पन्न किया, हम अलग अलग रहने लगे और हमारा वहाँ पर एक परिवार बन गया। जैसे आपका यहाँ परिवार बन गया, ऐसे वहाँ भी आपका ऐसे सुंदर परिवार था। प्यार से रहते थे, कोई तकलीफ नहीं, किसी वस्तु का अभाव नहीं, कोई काम नहीं। तो फिर कुछ समय के उपरांत काफी समय बीत गया था, तो इस ज्योत निरंजन सरपुरुष के मन में एक खुरापात उत्पन्न हुआ। इसने सोचा हम तीन तो एक स्थान पर एक ही प्लाट में रह रहे हैं, द्वीप में, और शेष मेरे भाई अब अलग अलग द्वीपों में रह रहे हैं, तो मैं अलग से द्वीप प्राप्त करूंगा। इसने अलग से स्थान प्राप्ति के लिए तप शुरू किया, एक पैर पे खड़ा होकर। एक पैर पे खड़ा होकर के इसने तप किया, कभी उस पैर को रख ले, कभी उसको, और हम फिर इसके जाल में कैसे फंसे। हम इस ज्योत स्वरूपी निरंजन को देखने लगे और इसके इस ड्रामे को, इस एक्टिंग को, इस तपस्या को हम देखकर प्रभावित हो गए और ये सोचने लगे बड़ा कमाल कर दिया इसने, एक पैर पर खड़ा है, ओहो कितने युग बीत गए, कितना समय बीत गया। तो ये समझ आज हमारे अंदर भी एक ऐसी प्रेरणा, ये धारणा या कमजोरी आज भी विद्यमान है। जैसे कोई एक्टर, कोई हीरो या हीरोइन, अभिनेता अभिनेत्री, आप उसको देखते हैं, फिल्म वगैरह देखते हैं उनकी, तो उनसे इतने प्रभावित हो जाते हैं ये जवान नौजवान बच्चे, लड़के या लड़कियां, और वो कभी यहाँ आजा बरवाला में या हिसार में, तो ये नादान बालक है, उसको देखने के लिए वहाँ कई हजारों की संख्या में इकट्ठे हो जाएंगे और वो अपनी रोजी रोटी के लिए चटक मटक करते हैं और ये फजूल में मुफ्त में डले ढोने के लिए उसको देखने जाते हैं, उन पर इतने आसक्त हो जाते हैं और उनको अपना फेवरेट हीरो और हीरोइन बोलते हैं। बताओ, उनसे लेना एक न देने दो, वो उनको बता टिंडे देंगे, वो अपने लिए नाचें कूदें बकवाद करें 2 पैसे इकट्ठे करने की खातिर, और ये मुंह बाएं देखें जहाँ उसकी खातिर वो खड़ी इतने किलोमीटर पर। तो ये कमजोरी हमारे वहाँ हुई थी। हमें सारी सुविधा वहाँ प्राप्त थी, हमारा समर्थ भगवान हमारे को सब सुविधाएं दे रहा था, और उस सुविधाओं को भूलकर, परमात्मा के एहसान को भूलकर हम इस नीच को देखने लगे, इस काल को। हम इस पर आसक्त हो गए जैसे ये बच्चे हो जाते हैं एक्टर्स पर। परमात्मा ने बहुत बार आकाशवाणी की कि बच्चों इसके इस ड्रामे न मत देखो, मस्त रहो तुम। हम ऊपर से सावधान हो गए जैसे हम बिल्कुल नहीं चाहते, पर अंदर कसक बहुत ज्यादा बन गई। वो तो अंतर्यामी हैं, हमारी सारी बात जानते थे कि अब ये गए काम तक। जब उसने 70 युग तक तप किया, तब परमेश्वर ने पूछा कि बोल ज्योत निरंजन, आप क्या चाहते हो, क्यों ऐसा ये हठ कर रहे हो। तब उसने कहा पिताजी मेरे लिए ये स्थान बहुत कम है, मुझे कोई अलग स्थान दे दो, मैं अपना अलग स्थान चाहता हूँ। परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, तब से राज मदमानम और जन्म तीसरे शुक्र सवानम। तेरे इस तप के कारण मैंने तुझे 21 ब्रह्मांड का राज दे दिया। जैसे एक धनी पिता अपने पुत्र को उसके हिस्से के 21 प्लाट दे दे खाली। अब उन ब्रह्मांडों को पाकर ये कभी उसमें जा रहा है, कभी उसमें कूद रहा है, सारा नाच कूद कर इसने सोची कि इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी चाहिए। अब वो समर्थ है, सबका सब
सारे मटेरियल उस परमात्मा से